का मध्य प्रदेश बताइए सर। देखिए, यहाँ पटना में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। ये वो पार्टी है जो 1934 में बनाई गई थी, और जब 34 में बनी थी तो भी इसका स्थापना सम्मेलन पटना में ही अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी थे। इसके महासचिव जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अब्दुल बारी, ऐसे कई लोगों ने मिलकर इस पार्टी को यहाँ बनाया था। ये पार्टी भारत की एक अलग तरह की पार्टी है। इसने हमेशा मुद्दों को उठाया। चुनाव लड़ना, किसी भी तरह पे से सत्ता पे कब्जा करना, ये उसका कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। इसने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया, चाहे डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति हो, जिसमें नर नारी समानता की बात उन्होंने नंबर 1, सप्त क्रांति का नंबर 1 बिंदु है। उस समय ये बात उठाई थी जबकि भारत में कोई नारीवादी आंदोलन नहीं था। उन्होंने 100 में पावे पिछड़े 60, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, लेकिन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात पहली बार डॉक्टर लोहिया ने उठाई और 100% आरक्षण की मांग की। उनके पिछड़ा में अल्पसंख्यक, महिला, आदिवासी भी शामिल थे। तो भूखमरी का सवाल किशन पटनायक, सोशलिस्ट पार्टी के सबसे कम उम्र के सांसद उस समय उड़ीसा से, उन्होंने उठाया। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अमीर गरीब के बीच में 10 गुना से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि दाम बांधो की नीति होनी चाहिए। आप देखिए, इस समय कोका कोला और पेप्सी की पानी की बोतल 20 रुपए की बिक रही है। हम अपने किसान को, वो आंदोलन कर रहा है कि हमको हमारे लागत मूल्य का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में कानूनी गारंटी की तरह दिया जाए, लेकिन हम अपने किसान को उसके लागत मूल्य का 1.5 गुना देने को तैयार नहीं है। और पेप्सी कोला को 10-20 गुना मुनाफा कमा के इस देश से ले जाने की हमने छूट दी है। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हर एक चीज़ का दाम सरकार बांधे, तय करे कि कितना दाम होना चाहिए। तो इस तरह के मूल मुद्दों को उठाने वाली ये पार्टी है, और अभी भी हम लोग उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। अभी हाल में ही पिछले महीने कर्पूरी ग्राम से, जो कर्पूरी ठाकुर जी का गांव है, आपको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जी सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी मैट्रिक स्तर पे, उसको समाप्त किया था, जिसकी वजह से बिहार के बहुत सारे वंचित तबकों के बच्चे, ग्रामीण इलाकों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में पहुंचे थे। तो कर्पूरी ठाकुर के गांव से और पटना तक की 6 से 10 जुलाई की पदयात्रा हुई, जिसमें हमने मुद्दा उठाया है समान शिक्षा प्रणाली का। बिहार में समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए, ये सोशलिस्ट पार्टी की पहली मांग है इस चुनाव में। मुचकुंद दुबे आयोग नीतीश कुमार ने बनाया था, 2007 में उसकी सिफारिश है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से शराबबंदी को लागू किया, उस तरह से उसको लागू नहीं किया। हमारी मांग है कि उसको लागू किया जाए, और हम उस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। इस बार के चुनाव में क्या लगता है सर, अकेले चुनाव लड़ेंगे कि या किसी दल से गठबंधन करेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे। हमने औपचारिक आवेदन दिया था, और हमने एक तरफा उनका समर्थन भी किया। हमारी पार्टी का इतना जनाधार नहीं है कि हम उनसे कोई सीट मांग सकते थे, तो हमने एक तरफा समर्थन किया था। लेकिन हम इंडिया गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हैं, तो इसलिए इस बार ये तय किया गया है कि सोशलिस्ट पार्टी अपने बल पे ही चुनाव लड़ेगी। अगर आपकी पार्टी का विधायक जीत जाते हैं तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? सरकार में शामिल होंगे या नहीं, बिल्कुल हम शामिल होंगे अगर मौका मिलेगा तो, क्योंकि हमको सोशलिस्ट पार्टी का जो एजेंडा है उसको लागू कराना है, जिसमें सबसे पहले समान शिक्षा की बात है, समान स्वास्थ्य की बात है, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में अनिवार्य रूप से पढ़ें, वो अपना इलाज, सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने परिवार के लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराएं। सर, जैसे कि आपने कहा कि 2011 में हमारी पार्टी का जो है फिर से जो है एक पुनर्जन्म शुरू हो गया, तो उसके बाद में 15 और 20 के चुनाव थे। जी जी, तो उसमें कहा नहीं, हम लोग लड़े थे। हमारी पार्टी तब बहुत छोटी थी। पिछले चुनाव में
बीहपुर भागलपुर से गौतम कुमार प्रीतम चुनाव लड़े थे जी। इस समय वो राजद में है। और उसके पहले तो हमारे 5 या 6 उम्मीदवार थे और मैं सभी चुनाव क्षेत्रों में गया था। उस समय हमारी पार्टी बहुत ही छोटी थी, लेकिन अब हमारी पार्टी थोड़ी सी मजबूत हुई है, इसलिए हम पटना में प्रेस वार्ता भी कर पा रहे हैं। उस समय तो हमारी वो भी हैसियत नहीं थी। तो हम लोग का ये बिहार का तीसरा विधानसभा चुनाव है पार्टी के जिंदा होने के बाद। पार्टी के जिंदा होने के बाद जी। मैं काइंड ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे हूँ। हमेशा से जो पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, और आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे जो एक सम्मेलन में हर स्टेट से ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। उन्होंने हर स्टेट का अपना अपना एक रखा है कि उन्होंने क्या चीज़ें फेस की है, और ऐसी चीज़ें नहीं है कि आफ्टर फ्रीडम इन सब चीज़ों को डिक्लेयर नहीं किया गया था कि वर्कआउट करेंगे, बट स्टिल 65 मोर देन 65 ईयर्स कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी बात है कि इसका हमारे स्टेट और कंट्री के डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा असर पड़ा है कि समवेयर स्टूडेंट्स को, कम्युनिटी को, वुमेन को, मेन को भी, इट्स नॉट लाइक कि हाँ हम ये आदमियों को छोड़ रहे हैं, उन्हें भी बहुत सफ़र करना पड़ रहा है समवेयर कि कहीं टैक्स को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं महंगाई को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं आरक्षण को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं। वो डेवलपमेंट पर्टिकुलर चीज़ों का नहीं हो पाता है एंड दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो जितने भी सारे पार्टीज़ ने अभी तक में सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहे लेकर के स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी सारी पार्टीज़ ने अभी तक इलेक्शन लड़े हैं और जितनी भी सारी पार्टीज़ ने स्ट्रेटजी बनाई है, वो समवेयर जो पब्लिक का रिक्वायरमेंट था उसको फुलफ़िल नहीं करके उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया है, जो कि बहुत गलत है। एंड इस बार जो SPI पार्टी आ रही है वो पब्लिक को इंटरेक्ट करने के लिए आ रही हैं, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आ रही हैं, और हम लोग ग्रास रूट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल तक इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। मैम, आप युवा हैं, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी जो है कितने % युवा और कितने % महिला का जो है उम्मीदवार बना है? यहाँ पे जो पार्टी है हमारी, इन्होंने आपने इस चीज़ को इन्वायरमेंट को भांप लिया होगा कि यूथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है जी। और सिर्फ यूथ ही नहीं, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जो स्टूडेंट्स आए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ जो महिलाएं आई हुई हैं वो एकदम ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई हैं। और सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है, बिहार से बाहर के स्टेट्स की भी बात है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को, यूथ इसमें बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस बार का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो यूथ तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज उनको ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। कंट्री किस लेवल पे जा रहा है, उनके साथ, उनके मेंटलिटी के साथ जो खिलवाड़ होता है, ये बहुत गलत बात है किसी भी लेवल पे। तो वो बहुत अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं क्या चीज़ें हमारे साथ रन हो रही है और क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको वो बहुत अच्छी तरीके से वो प्लेस कर रहे हैं, और वो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, सारी कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। महिलाएं, एक सेकंड, ये काफ़ी सवाल है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप लोग महिलाओं के किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं, सुरक्षा या महिलाओं को भागीदारी देने? देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि आप भी जिस जगह से बिलोंग करती होंगी, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि आपके लोकेलिटी में सारी वुमेन IAS ऑफिसर नहीं है, सारी वुमेन एम्पावर्ड नहीं है, सारी पावरफुल नहीं है। तो जिन जिन की स्टोरीज़ है वो आप बेहतर जानती होंगी। मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, मैं उस सोसाइटी की वुमेन को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वहाँ वो कहाँ पे वीक है। इट्स नॉट लाइक कि वो एजुकेटेड हो गई तो फिर भी वो एम्पावर्ड है। उनको या तो खुद का वो एजुकेशन लेवल नहीं ग्रो कर पाए, उनको ज़रूरत है, या फिर सोसाइटी ने उसको एकदम ये कर दिया, दबा दिया। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये प्लान करने की ज़रूरत है। एंड एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके आगे बढ़ो, इसको मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। हमने कभी नहीं बोला है आप एम्पावर्ड हो रही है तो आप अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाइए, बट चीज़ों को मेंटेन कीजिए। एम्पावरमेंट है कि अगर मैन अगर अपनी पढ़ाई करके अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना करियर, अपना जॉब देखना चाहते हैं, अपने हायर अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं, तो वुमेन को भी इक्वली उनको ये मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी। उनके साथ टर्म्स कंडीशन नहीं आनी चाहिए। आप एक वुमेन को अगर ये कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उनके डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, आप एक सोसाइटी के डेवलपमेंट को रोक रहे हैं।
तो 100 लोगों को पढ़ाने से के कंपेयर में एक वुमेन को पढ़ाना बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक बच्चे से लेकर के एक सोसाइटी तक को लीड करती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एसपीआई पार्टी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने के का प्लान कर रहा है और हम इस चीज़ पे घोषणा पत्र में 50%, भाई सरकार तो 33% की बात करती है, हम 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं निर्वाचित पदों पे, नौकरियों में और उच्च शिक्षा वाले शैक्षणिक सर जो बिहार में युवाओं की कितनी भागीदारी करें? युवाओं की हम लोग कोशिश करेंगे कि आधे युवा और आधी महिलाएं हमारे उम्मीदवार हैं। और युवाओं के लिए हम ये मांग कर रहे हैं, एक तो हम मनरेगा में ये मांग कर रहे हैं कि 100 की जगह 200 दिनों के रोजगार की गारंटी हो और 600 रुपया दैनिक मजदूरी हो, क्योंकि 18,000 न्यूनतम मजदूरी है भारत सरकार का मानक। तो 18,000 के हिसाब से 30 से भाग देंगे तो 600 प्रतिदिन। और हमारा ये मांग है कि जिसका हमारे पास मसौदा तैयार है कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए मनरेगा की तरह आप एक 200 दिनों की रोजगार गारंटी का कानून लाएं और जितना काम आप सरकारी कर्मचारी अधिकारी से कराते हैं जो उसका काम नहीं है, जैसे टीचर से आप सर्वेक्षण कराते हैं, है ना, उसका ड्यूटी लगा देते हैं चुनाव में, उसका काम नहीं है। अलग अलग अधिकारियों को जो उनके पद पे उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो छोड़ के वो कोई मुहर्रम का जुलूस तो कोई कांवड़िया यात्रा और ये सब देखता है, तो जो उसका काम नहीं है, जो काम आप उससे कराते हैं, चाहे वो चुनाव ड्यूटी हो, परीक्षा को कराने का काम हो या सर्वेक्षण कराने का काम हो, ये सारा काम शिक्षित बेरोजगारों से कराना चाहिए और उसके बदले में उनको 200 दिनों की एक रोजगार गारंटी की योजना के तहत उनको रोजगार देना चाहिए। ये हमारी मांग है।